मैं हूं आपका मेज़बान सैयद आफ्ताब रिजवी। रोशन सितारे में आपको खुशामदीद। मेरे साथ जो शख्सियत आज मौजूद है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री गुजरांवाला, मोहम्मद अजमल अवान। दूसरे मेरे मेहमान हैं, मेरी राइट साइड पे बैठे हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के शेख कैसर अमीन जम्मू वाले। कैसर अमीन साहब और अजमल अवान साहब, आपको हम खुशामदीद कहते हैं रग्स न्यूज़ में। आपका आना हमारे लिए खुशी का बाइस है। थैंक यू वेरी मच। आज बड़ा अहम दिन है कि दोनों शख्सियात आज हमारे रग्स न्यूज़ के प्रोग्राम में शामिल हुई हैं। और ये गुजरांवाला शहर जो है तजारती शहर है। उस तजारती शहर होने के साथ साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री का एक अहम रोल होता है। किसी भी शहर में, किसी भी बड़े शहर में चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो रोल है वो बड़ा अहम रोल होता है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है बजाते खुद सारे काम कर नहीं सकती। ज़ाहिर है NGOs और चैम्बर ऑफ कॉमर्स मिल के ये शहर के लिए जो तरक्याती काम है वो उसका हाथ बटाते हैं। मोहम्मद अजमल अवान साहब, आपसे सवाल है कि आपने ये तिजारत का पेशा कब से इसमें शामिल हुए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा लगा जी आज आपके प्रोग्राम में आके, और हम दुआगो भी हैं कि आपका जो चैनल है और आपका ये प्रोग्राम भी है बहुत जल्दी बाकी चैनल्स की तरह फूले फरे, और बल्कि हम तो कहते हैं कि ये उनसे भी बहुत आगे की तरफ जाए, क्योंकि ये हमारा अपना चैनल है। रग न्यूज़ और 55 दोनों ये जो हमारे चैनल है, तो हम इनके लिए दुआगो भी हैं। और दूसरा ये बात ये है कि हमारा मेरी कंपनी का नाम पॉपुलर इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ के नाम पे है, और ये मेरे वालिद साहब ने स्टार्ट किया था काम, और लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो 12 मई 89 को वफ़ात पा गए। और फिर 15 मई 89 से ऑनवर्ड फिर मैं और उसके बाद मेरे जो साथ मेरे भाई हैं छोटे, वो फिर साथ भी ज्वाइन किए और हम इस बिज़नेस को लेके आगे चले। और अल्हम्दुलिल्लाह आज इस फील्ड के अंदर हमें काम करते हुए तकरीबन 32 साल के करीब हो गए हैं। और पाकिस्तान के अंदर भी हम पॉपुलर इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ के नाम पे काम कर रहे हैं, और पाकिस्तान के बाहर साउथ अफ्रीका और नेबर कंट्रीज़ जो है वहाँ पे हम पॉपुलर बेस्ट इम्पैक्ट्स के नाम पे काम करते हैं। तो ये हमारी चूँकि चीज़ इनहेरिट है, तो हमारी भी ख्वाहिश है कि इसे मज़ीद आगे लेके चलें और इससे मज़ीद आगे इंशाल्लाह आगे बढ़ें। जो चीज़ हमारे वालिद साहब ने हमें दी है, उन्होंने बहुत थोड़े से अरसे के अंदर, बड़े शॉर्ट स्पैन के अंदर 5-7 साल के अंदर उन्होंने जो नाम कमाया है, और हम समझते हैं कि शायद हमने 32 साल में उतना नाम नहीं कमाया जितना उन्होंने 7 साल में कमाया है। तो हम उनके लिए दुआगो भी हैं, और हम पूरी कोशिश करेंगे अपने कि जो चीज़ उन्होंने हमें डिलीवर की है हम उसको चीज़ को मज़ीद आगे लेके बढ़ें, और अपने इंशाल्लाह इस इदारे को नाम पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी रोशन करें। बहुत खुशी हुई। बड़ा 30 ईयर्स से ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस है। आपकी फैमिली जो है वो पूरी की पूरी जो है वो तिजारत में से मुंसलिक हैं। शेख कैसर अमीन साहब, ये बताइएगा कि आप तिजारत में कब से कदम रखा? वैसे तो मैं खुद भी जानता हूँ कि आपकी सारी फैमिली जो है तिजारत से मुंसलिक है, लेकिन आप अपनी ज़ुबानी क्या कहना चाहेंगे? मुझे 22 ईयर हो गए हैं जी। सबसे पहले तो मैं आफ्ताब रिजवी साहब आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, आपने इतने प्यार और खलूस से बुलाया। आपको तो मैं फैमिली का फ़र्ज समझता हूँ, हमेशा समझता रहूँगा। 16 साल से भी ज़्यादा माशाल्लाह आपकी खिदमत उससे ज़्यादा ही होंगी। मैं जब तक जानता 16 साल है। तो बाकी ये बात है जी, R55 जी RN, इसको हम अप्रिशिएट करते हैं। मेरे साथ मेरे बड़े भाई बैठे हैं अजमल अवान साहब, हम इनके साथ आए हैं। हमारे कमांडर साहब हैं उमर अशरफ साहब, जनाब वो एक मुल्क से बाहर हैं, वरना वो भी ज़रूर आते। जिस प्यार से आप बुलाते हैं वो भी हमारे साथ होते, हमारी कमान करते। मैं जी अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे, और जितने भी चैनल हैं सब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, स्पेशली आपका चैनल, क्योंकि इसमें जो पुराने काम करने वाले बंदे होते हैं उनको उतार चढ़ाव देखा होता है। आप माशाल्लाह शहर से बिलोंग भी करते हैं, आप मुझे इंशाल्लाह इसको आगे और लेके जाएंगे। आपके साथ हमें सिकंदर आज़म साहब थे, उन्होंने बताया, हमें बड़ी खुशी हुई। अजमल साहब से, बड़े भाई से मेरे से बात कर रहे थे। आई रियली अप्रिशिएट सर, को 30 साल से भी ज़्यादा माशाल्लाह उन्हें अरसा हो गया। अच्छा,
हमारी जी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री है जी, हमारी माशाल्लाह जो हमारे चैम्बर के भी जो ग्रुप हेड हैं शेख नसीम साहब, वो हमारी फैमिली के भी ग्रुप हेड हैं। हम उनकी कमान में, बड़ों की कमान में बैठे हुए हैं जी। ये जो भी मेहनत की है हमारी बड़ों ने की है। मेरे दादा अबू थे, अल्लाह जो मेरे अबू फौत हो गया, अमीन साहब जो मेरे वालिद साहब थे, और सब ने मिलकर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री बनाया। हमारा माशाल्लाह 10 से भी ज़्यादा इंडस्ट्रीज हैं जी। क्लैरी जान का हम काम करते हैं, उसको मुझे तो आई 20 ईयर हो गए हैं, मगर हमारे बड़े ने तो माशाल्लाह 40 साल से भी ज़्यादा अरसा हो गया है स्मॉल स्टेट 1 में। और थोड़ा सा मैं इसमें आपको रिकॉर्ड इजाफा कर दूं कि मेरे फादर इन लॉ हाजी मुराद साहब, उन्होंने माशाल्लाह बहुत ज़्यादा काम किया। उन्होंने भी एक सबसे बड़ा जो काम था हमारी फैमिली का, वो मुराद आई हॉस्पिटल सबसे पहले बना। इसको भी महल 30 साल से, आपको पता होगा 30 साल से भी ज़्यादा अरसा हो गया। सेकंड हमारी फैमिली ने बनाया सिद्दीक सादक, जो हमारे दोनों दादाजी के नाम से, हमारे शेखपुर रोड पे उसका हॉस्पिटल है जी। 200 भी ज़्यादा बेड से काम कर रहे हैं। आपने उस पर विज़िट भी किया था। हर जो बंदा आता है उस पर विज़िट करता है और एप्रिशिएट करता है। इसमें गुजरांवाला चैम्बर के जो नुमाइंदे हैं सब माशाल्लाह ने अपने अपने एनजीओ पे काम कर रहे हैं। जिस तरह फैसल हॉस्पिटल है, मुरादाई हॉस्पिटल है, सिद्दीक सादक हॉस्पिटल है, जना हॉस्पिटल चल रहा है। ये सारे चैम्बर के मेम्बर्स इसको ऑन बोर्ड करके चला रहे हैं। तो इसमें से तजारत की बात करूंगा। जैसे आप गुजरांवाला का चैम्बर की आपने बात की, बड़ी तगड़ी बात की है आपने, ये अहम रोल अदा करता है। इसमें से हमारे जो मौजूदा प्रेसिडेंट हैं अजमल साहब, मैं, पूरी रजीम, हमारी एग्जेक्टिव बॉडी, हमारे कायदीन सब ने इंशाल्लाह हमारे पे इत्मीनाद किया। हमने बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया। ये तो हमने अल्लाह को खुश करने की कोशिश की है, और बंदों को जो भी आएगा उसके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। आप भी आते हैं, कोई भी हमारे पास आता है, वेलकम करते हैं जी। ये हमारा काम है। हमारा काम है इंडस्ट्री का मुतल्लिक़ है जी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मतलब ये है, हर बंदा वो बनता है जो इसके फॉल करता है, जो इसके पास इंडस्ट्री है, एनटीए नंबर है। दूसरा तो चैम्बर का मेंबर बन ही नहीं सकता। उसमें से हमारे गैस की कोई प्रॉब्लम आती है, हम पूरी टीम, जिसमें से हमारे कमांडर उमर साहब, अजमल साहब, हम कोशिश ये करते हैं हर बंदे के साथ चलना है। काम किसी को होता है, किसी का नहीं होता, मगर हम उसको रखते हैं कि यार आई होप सो कि हम ट्राई कर रहे हैं। उसमें से हमारे अजमल साहब के इल्म में है जी, बड़े भाई हैं, इनके इल्म में है कि हमारे पास जितने माशाल्लाह विजिट किए हैं, कोरोना का मसला था उसके बाद जो हमारे 6 से 7 जो है वो हमारे पास मिनिस्टर आए हैं। इंडस्ट्री मिनिस्टर आए, दूसरे उनके वज़ीर-ए-आज़म के थे वो भी वो भी आए थे, और भी आए थे, ज़राअत के भी आए हैं, इंडस्ट्री के मुतल्लिक़ बेशुमार आए हैं। ये क्रेडिट गुजरांवाला को और चैम्बर ऑफ कॉमर्स को जाता है। आई होप सो कुछ मोटरवे का जो आपको पता चल रहा है उस पर भी कोशिश कर रहे हैं। हमारे एजेंडे तो बेशुमार हैं, मगर हमारी कोशिश होगी। इसमें से उमर अशरफ साहब ने अपनी कमान में बेहतरीन काम किया है, रियली अप्रिशिएट। और उनके भाई जो है जीडीए के चेयरमैन है अली अशरफ साहब, उन्होंने भी बेहतरीन काम किया है। तो इंशाल्लाह थैंक यू वेरी मच। जब भी आप बुलाएंगे हम आएंगे जी। थैंक यू वेरी मच जी। बहुत शुक्रिया आपके आने का और आपकी इतनी तफसील बताने का। वक्फे का वक्त हुआ जाता है। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, वहीं से शुरू सिलसिला करते हैं जहाँ से मुनक़ता हुआ। रग्स, यह है पहचान गुजरांवाला की। मैं राना उमर स्टोर की ग्रॉसरी पे आई हुई हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा स्टोर है, यहाँ से तमाम ज़रूरत की अशिया मिल जाती हैं, और मैं चाहूँगी कि इसकी और भी ब्रांचेज इंक्रीज़ हों। गुजरांवाला के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अच्छा है कि सारी चीज़ें जो है एक ही जो है डोर स्टेप में सारी चीज़ें मिल जाती हैं, रेट भी ठीक है, मुनासिब है मार्केट के हिसाब से। तो अच्छा है कि एक जगह, लेकिन एक मज़ीद ब्रांचेज होनी चाहिए। शॉपिंग का मज़ा तो राना उमर के स्टोर से ही आता है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ों का म्यार है वो पूरे शहर में उस तरह का म्यार हमें नहीं मिलता। यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है, और हम आपको भी मशवरा देते हैं कि आप यहाँ पे शॉपिंग के लिए आएँ। 15 सालों से हमारा राना उमर जनरल स्टोर के साथ ताल्लुक़ है, और इनकी क्वालिटी और हर चीज़ में हमें सेटिस्फाइड रहते हैं, और प्राइस अच्छे हैं इनके। मैं राना उमर की कस्टमर हूँ, मैं हर मंथ यहाँ से ग्रोसरी करती हूँ। बहुत ही अच्छा स्टोर है ये, यानी कि हर चीज़ यहाँ से अवेलेबल हमें होती है। हम जब भी आते हैं राना उमर जनरल स्टोर पर ही आते हैं। मैं दूसरों को भी कहूँगी, सबको कहूँगी कि राना उमर जनरल स्टोर पर ही आएँ, इधर सब कुछ मिल जाता है। इजी भी रहता है, हमारे करीब है, और बहुत अच्छी शॉपिंग है, और सबसे बड़ी बात ये हर चीज़ यहाँ रीज़नेबल है। गुज़िश्ता 27 साल से शहरियों के एतमाद ने साबित किया कि हम उनकी तवक्कुआत और ज़रूरतों को बेहतर जानते हैं। यहाँ पर मिलने वाली तमाम अशिया मसलन सब्ज़ी, दालें, चावल, घी, मसाला जात, ड्राई फ्रूट्स, हलवा जात, बेकरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, अंडर गारमेंट्स, खिलौने, स्टेशनरी, फ्रोज़न फूड्स, मशरूबात
और दीगर अशिया क्वालिटी और मयार के एतबार से अपना मुनफरद मुकाम रखती हैं, और वो भी इंतहाई मुनासिब कीमत के साथ। तो अभी अपने करीबी स्टोर पर विजिट कीजिए। राना उमर ग्रुप ऑफ सर्विसेज, मयार पर कोई समझौता नहीं। रग्स, यह है पहचान गुजरांवाला की। मैं राना उमर स्टोर की ग्रॉसरी पे आई हुई हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा स्टोर है, यहाँ से तमाम ज़रूरत की अशिया मिल जाती हैं, और मैं चाहूँगी कि इसकी और भी ब्रांचेज इंक्रीज़ हों। गुजरांवाला के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अच्छा है कि सारी चीज़ें जो है एक ही जो है डोर स्टेप में सारी चीज़ें मिल जाती हैं, रेट भी ठीक है, मुनासिब है मार्केट के हिसाब से। तो अच्छा है कि एक जगह, लेकिन एक मज़ीद ब्रांचेज होनी चाहिए। शॉपिंग का मज़ा तो रानी उमर के स्टोर से ही आता है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ों का म्यार है वो पूरे शहर में उस तरह का म्यार हमें नहीं मिलता। यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है, और हम आपको भी मशवरा देते हैं कि आप यहाँ पे शॉपिंग के लिए आएँ। 15 सालों से हमारा राना उमर जनरल स्टोर के साथ ताल्लुक़ है, और इनकी क्वालिटी और हर चीज़ में हमें सेटिस्फाइड रहते हैं, और प्राइस अच्छे हैं इनके। मैं राना उमर की कस्टमर हूँ, मैं हर मंथ यहाँ से ग्रोसरी करती हूँ। बहुत ही अच्छा स्टोर है ये, यानी कि हर चीज़ यहाँ से अवेलेबल हमें होती है। हम जब भी आते हैं राना उमर जनरल स्टोर पर ही आते हैं। मैं दूसरों को भी कहूँगी, सबको कहूँगी कि राना उमर जनरल स्टोर पर ही आएँ, इधर सब कुछ मिल जाता है। इजी भी रहता है, हमारे करीब है, और बहुत अच्छी शॉपिंग है, और सबसे बड़ी बात ये हर चीज़ यहाँ रीज़नेबल है। गुज़िश्ता 27 साल से शहरियों के एतमाद ने साबित किया कि हम उनकी तवक्कुआत और ज़रूरतों को बेहतर जानते हैं। यहाँ पर मिलने वाली तमाम अशिया मसलन सब्ज़ी, दालें, चावल, घी, मसाला जात, ड्राई फ्रूट्स, हलवा जात, बेकरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, अंडरगारमेंट्स, खिलौने, स्टेशनरी, फ्रोज़न फूड्स, मशरूबात और दीगर अशिया क्वालिटी और मयार के एतबार से अपना मुनफरद मुकाम रखती हैं, और वो भी इंतहाई मुनासिब कीमत के साथ। तो अभी अपने करीबी स्टोर पर विजिट कीजिए। राना उमर ग्रुप ऑफ सर्विसेज, मयार पर कोई समझौता नहीं। वेलकम बैक नाजरीन। शेख कैसर अमीन साहब ने जिक्र किया हॉस्पिटल का। तो हॉस्पिटल जो है प्राइवेट जो जितने भी NGOs के ज़ेरे तमाम ये चल रहे हैं हॉस्पिटल गुजरांवाला के, मैक्सिमम उसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का जो है किरदार है। बिल्कुल है। आप सदीक सादिक ले लें, वो हॉस्पिटल ले लें, मुराद हॉस्पिटल ले लें, जना हॉस्पिटल ले लें। ज़्यादातर जो हॉस्पिटल है, ट्रस्ट हॉस्पिटल है, वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सारे मेंबरान का ये हॉस्पिटल है जिन्होंने एफर्ट्स किए हैं। अजमल अहमद साहब, आप क्या कहेंगे कि हॉस्पिटल जो बनाए गए हैं ज़्यादातर वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अरकान में से ही जो थी, उनकी NGOs हैं जो एक्टिव हैं और जिन्होंने अस्पताल बनाए। मेरे का इतना काम कहीं भी नहीं हो रहा जितना यहाँ गुजरांवाले में हो रहा है। जी बिल्कुल जी, हॉस्पिटल तो एक ऐसी चीज़ है जी कि अगर आप हॉस्पिटल बना के किसी एक बंदे की लाइफ सेव करते हैं, इसका मतलब है कि एक बंदे की लाइफ सेव करने का मकसद है कि आप पूरी फैमिली जिसमें 8 से 10 लोग फॉल करते हैं, आप उनकी ज़िंदगियों को बचाते हैं, सेव करते हैं। हमारा गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर हमारी बल्कि गुड लक है कि हम इस फील्ड के अंदर हम सियालकोट से, इस्लामाबाद से, लाहौर से नंबर 1 है, सबसे आगे हम लीडिंग रोल के अंदर हैं। हमारे जो सदीक सादिक हॉस्पिटल है, हमारा JNM कैंसर हॉस्पिटल है, हमारा इब्राहिम आई ट्रस्ट हॉस्पिटल है, इलाम इकबाल है, राइम, मतलब बेशुमार को 12-14 के करीब हॉस्पिटल्स हैं जो हमारे चैम्बर के मेंबरान हैं, जो इस चीज़ को अपना आगे लेके बढ़ रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि किसी एक बंदे की लाइफ को सेव करने का मकसद है कि आपने उनके साथ 8 से 10 जुड़ी फैमिलीज़ को, 8 से 10 मेंबर्स को आपने सेव किया। तो ये एक ऐसा काम है कि जो हम नो डाउट के चले, हम कहते हैं कि जी अगर हमने एक एयरपोर्ट नहीं बनाया, ये कोई और चीज़ें नहीं बनाई, लेकिन देखें कि जो काम हमने कर दिया है ना, ये ऐसा काम है कि इसमें हमें दुआएँ भी मिलती हैं, और एक बहुत एक ज़बरदस्त हमें एक हमारी गुडविल एक गुजरांवाला की तरफ एक बड़ा ज़बरदस्त जक्शर आगे की तरफ जाता है कि गुजरांवाला के अंदर लोग बल्कि क्वेश्चन करते हैं कि यार आप लोगों ने हॉस्पिटल के शोबे के अंदर आप लोग आए हैं, किसी और फील्ड के अंदर क्यों नहीं आए? तो उसका बस एक ही जवाब है कि आज जब आप किसी की लाइफ सेव करेंगे, वो ज़िंदगी में रहेगा तो वो हर चीज़ को डिलीवर करेगा, चीज़ों को आगे लेके भी जाएगा। अगर आपकी ज़िंदगी ही नहीं है तो फिर सब चीज़ें वहीं पर माइनस हो जाती हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह जी जो लोग इस फील्ड के अंदर हैं
उसमें हमारे बड़े नाम हैं माशाल्लाह। शेख नसीम साहब का बड़ा नाम है, इखलाक भट्ट साहब का नाम है, ख्वाजा ज़रार कलीम साहब हैं, मलिक ज़ैद साहब हैं, सभी लोग हैं जो इस फील्ड के अंदर हैं। हम उनके लिए दुआ गो भी हैं और उनके लिए बेस्ट विशेस भी हैं कि वो इस काम जो उन्होंने इस काम को आगे बढ़ाने का बेड़ा उठाया है, इस काम को मज़ीद आगे लेके चलें। हम बिल्कुल, हम भी उनके शाना बशाना, उनके राइट लेफ़्ट, हम उनके बाजू बन के हम भी अपने उनके साथ चलेंगे और अपने चैम्बर के लिए और भी कहीं अगर हॉस्पिटल को, क्योंकि हमारे गुजरांवाले के अंदर जो हॉस्पिटल एक ही बना है पुराना, हमारा सिविल हॉस्पिटल, नो डाउट कि वो जब से बना है वो हमारा गुजरांवाले के लिए ज़रूरियात ज़िंदगी तो पूरी कर रहा है, लेकिन जिस तरह चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे की तरफ जा रही हैं और हमारे लाहौर के अंदर और हमारे गिरदोनवा में जो नए हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, लेकिन हमारे गुजरांवाले में अनफॉर्चुनेटली अभी तक ऐसा नहीं हुआ। और बहुत उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारी गवर्नमेंट ने इसके ऊपर रिस्पांस किया है और वो उन्होंने हमसे वादा भी किया है कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल भी बनाएंगे आपके लिए, और जो सिविल हॉस्पिटल है इसको वो मज़ीद इसका जो तमाम सहूलियाती ज़िंदगी है उसे भी देंगे। अभी हमारे वज़ीराबाद के करीब उन्होंने एक और हमारा हार्ट का जो हॉस्पिटल है, कार्डियोलॉजी है, वज़ीराबाद कार्डियोलॉजी, वो भी उन्होंने हमारा वर्किंग में आ गया है। तो बस हम तो यही कहते हैं कि जी ज़िंदगी बचाओ, और ज़िंदगी बचाएंगे तो मतलब आपकी आवाम भी खुशहाल होगी, सभी लोग आगे बढ़ेंगे। जब आप फैमिली से एक फ़र्द टूट के पीछे की तरफ रह जाता है तो बिलीव कीजिए कि वो ज़िंदगी, वो फैमिली बिखर जाती है। वो उसके अंदर कितने भी हीरे उस फैमिली के अंदर हों, वो सब ऑन द रोड आ जाते हैं। और वो जो मतलब उनके अंदर परफॉर्म करने के लिए जो चीज़ें उनके अंदर वो सोचते हैं कि ये हम करेंगे, लेकिन अगर अल्लाह ना करें उन्हें किसी किस्म की कोई ऐसी कोई बीमारी, ऐसा कोई मामला हो जाए, तो फिर वो सब चीज़ें आपकी सिर्फ ज़हन तक ही रह जाती हैं, वो चीज़ें प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं होती। तो हॉस्पिटल के अंदर तो जी ये एक ऐसा है कि इसे मज़ीद आगे फ़ाल भी होना चाहिए, और जिन्होंने किया है हम उनके लिए दुआगो भी हैं, और ये चीज़ें आगे इसी तरह आगे बढ़ती रहनी चाहिए। साहब, ये तो आप कह रहे थे कि चिल्ड्रन अस्पताल भी जो है वो तकरीबन रास्ते में ही है जी, ठीक, वो मिल जाएगा। मेरा ख्याल है इसकी पेशरफ्त हो रही है। तो लेकिन ये सिविल अस्पताल सिर्फ एक है पब्लिक के लिए, इसके लिए चैम्बर ने अभी तक क्या किरदार अदा किया है? सिविल हॉस्पिटल के लिए तो जी हम तो कहते हैं, बल्कि सिविल हॉस्पिटल हमारा इस वक्त, जिस वक्त ये बना था आज से बहुत पहले, अब तो ये हमारे शहर के अंदर आ चुका है। हम तो कहते हैं कि सिविल हॉस्पिटल की तरह के और बल्कि 2, 3, 4 हॉस्पिटल इसके सराउंडिंग्स में भी बनाएं, क्योंकि ये बिल्कुल सेंटर में है, ताकि इसके लेफ़्ट राइट आगे पीछे भी हॉस्पिटल्स का एक नेटवर्क होना चाहिए बिल्कुल। और उसमें सिर्फ यही नहीं कि आपको, हम तो मतलब हम कहते हैं कि हमारे गुजरांवाले में सिविल हॉस्पिटल बहुत पुराना बना हुआ है, लेकिन वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ वगैरह हैं इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर रही। लेकिन इस वक्त भी हमारे जो MS हैं डॉक्टर फजलुर रहमान साहब हैं, वो इसे आपने देखा कि कोविड का जब भी मामला आया किस तरह वो लोग गए और उन्होंने ऑक्सीजन के कंटेनर्स और उन्होंने ऑक्सीजन के वो जो टैंकर्स वगैरह थे उन्होंने वो लेके आए। तो हर एक आदमी, हम उनकी भी जो एफ़र्ट्स हैं उनको भी हम अप्रिशिएट करते हैं, उनको भी हम सलाम करते हैं। इस तरह के लोग ज़रूर आगे आने चाहिए। और हॉस्पिटल्स जो है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि सिविल हॉस्पिटल की तरह के और भी कोई 2-3 हॉस्पिटल और ज़रूर बनने चाहिए। हमारा चैम्बर हर वक्त, हम तो यही कहते हैं कि जिस तरह 12 हॉस्पिटल्स हमारे चैम्बर्स के लोग चला रहे हैं, तो हमारी तो वॉइस एक ही है कि ज़िंदगी बचाओ। ज़िंदगी बचाओगे तो आप सब चीज़ों को लेकर आगे की तरफ बढ़ेंगे। यही लोग, हम में से यही लोग आगे बढ़ेंगे, और यही लोग, अगर ज़िंदगी होगी तो हर फील्ड के अंदर ये डॉक्टर भी बनेंगे, इंजीनियर भी बनेंगे, फ़ौज में भी आएंगे, आगे पीछे जिधर जिधर हैं हर जगह यही लोग अपना पार्ट प्ले करेंगे। तो हॉस्पिटल एक बेसिक नेसेसिटी है जो कि शहर के करीब भी होनी चाहिए। एमरजेंसी के लिए भी फ़ौरन जाएं, और आपको हमारा हॉस्पिटल इस वक्त बेहतर परफॉर्म कर रहा है और वहाँ पे हर तरह की सहूलत वहाँ पे अवेलेबल है। तो हम इंशाल्लाह, अगर हमने पहले भी आवाज़ तो उठाई है गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से, लेकिन हम इंशाल्लाह इस आवाज़ को मज़ीद बुलंद आवाज़ के साथ और मज़ीद ज़ोर शोर के साथ हम, जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारे हुक्मरान हैं, उन तक पहुँचाएँगे। और इंशाल्लाह क्यों नहीं जी, बिल्कुल हम इस चीज़ को मज़ीद आगे लेके बढ़ेंगे। लेकिन शहर के बहुत से अजमलवान सब मसाइल हैं, जैसे ये देखें सड़कें टूटी हुई हैं, बुरा हाल है। अब शेखुपुरा रोड जो है वो तामीर तो हो रही है, लेकिन हम भी उसे बचपन से देखते आ रहे हैं, ये तामीर ही नहीं हुई थी। ये भी चैम्बर की कोशिशों से ये सारा मामला हुआ है, लेकिन बाकी हाल शहर का बहुत बुरा है। उसके अलावा आप देखें कि उसमें सियालकोट को देखें, रेवेन्यू जो है
वो गुजरांवाला का सबसे ज़्यादा दे रहा है, लेकिन सियालकोट में जो है फैसिलिटीज़ ज़्यादा चली गई हैं। इसकी क्या वजूहात है? जी बिल्कुल जी, गुजरांवाला का जो रेवेन्यू है नो डाउट उसमें 1-5 का शायद हम कहेंगे फ़र्क है। गुजरांवाला हमारा 40 अरब का रेवेन्यू देता है, सियालकोट हमारा 8 अरब का देता है। बल्कि अगर हम देखें तो गुजरांवाला जो कराची में जो लोग हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट है जो हमारी है, तो मेरा ख्याल है कि शायद 150-200 अरब हम वहाँ पे भी हम पे करते हैं। तो गुजरांवाला का एक बड़ा ज़बरदस्त प्लस माइनस को 250 अरब का हमारा जो है। तो हमने तो ये भी गवर्नमेंट को ये चीज़ बावर कराने की कोशिश की है कि आप हमसे गुजरांवाला से 1 साल के लिए टैक्स छोड़ दें। गुजरांवाले की जो सूरत हाल है जिसमें तमाम रोड जो कि अभी आपने जिक्र किया है कि तमाम रोड खस्ता हाल हैं और ये तमाम रोड्स जिस तरह होनी चाहिए उस तरह नहीं है। आपने शिवपुर रोड का जिक्र किया, अल्हम्दुलिल्लाह चलें वो भी चैम्बर की एक हर मेरा ख्याल है कि हम 5-7 साल से हम बल्कि 8-10 साल से हम आवाज़ उठाते आए हैं कि यार अगर ये रोड अगर हमारी कम अज़ कम एटलीस्ट बन जाए तो उससे हमारा जो थोड़ा सा हमारा टाइम पीरियड है हर एक का आधे घंटे की कम अज़ कम हमारे वहाँ तक पहुँचने की टाइम सेविंग हो जाएंगे। और टाइम इज़ मनी, अगर आपका टाइम सेव होता है तो आप बहुत कुछ अर्न कर लेते हैं उससे। बिल्कुल ठीक है, वक्फे का वक्त हुआ जाता है। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, वापस आकर वहीं से सिलसिला शुरू करते हैं जहाँ से मुनक़ता हुआ। रग्स, यह है पहचान गुजरांवाला की। मैं राना उमर स्टोर की ग्रॉसरी पे आई हुई हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा स्टोर है, यहाँ से तमाम ज़रूरत की अशिया मिल जाती हैं और मैं चाहूँगी कि इसकी और भी ब्रांचेज इंक्रीज़ हों। गुजरांवाला के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अच्छा है कि सारी चीज़ें जो है एक ही जो है डोर स्टेप में सारी चीज़ें मिल जाती हैं, रेट भी ठीक है, मुनासिब है मार्केट के हिसाब से। तो अच्छा है कि एक जगह, लेकिन एक मज़ीद ब्रांचेज होनी चाहिए। शॉपिंग का मज़ा तो रानी उमर के स्टोर से ही आता है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ों का म्यार है वो पूरे शहर में उस तरह का म्यार हमें नहीं मिलता। यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है और हम आपको भी मशवरा देते हैं कि आप यहाँ पे शॉपिंग के लिए आएँ। 15 सालों से हमारा राना उमर जनरल स्टोर के साथ ताल्लुक़ है और इनकी क्वालिटी और हर चीज़ में हमें सेटिस्फाइड रहते हैं और प्राइस अच्छे हैं इनके। मैं राना उमर की कस्टमर हूँ, मैं हर मंथ यहाँ से ग्रोसरी करती हूँ। बहुत ही अच्छा स्टोर है ये, यानी कि हर चीज़ यहाँ से अवेलेबल हमें होती है। हम जब भी आते हैं राना उमर जनरल स्टोर पर ही आते हैं। मैं दूसरों को भी कहूँगी, सबको कहूँगी कि राना उमर जनरल स्टोर पर ही आएँ, इधर सब कुछ मिल जाता है। इजी भी रहता है, हमारे करीब है और बहुत अच्छी शॉपिंग है और सबसे बड़ी बात ये हर चीज़ यहाँ रीज़नेबल है। गुज़िश्ता 27 साल से शहरियों के एतमाद ने साबित किया कि हम उनकी तवक्कुआत और ज़रूरतों को बेहतर जानते हैं। यहाँ पर मिलने वाली तमाम अशिया मसलन सब्ज़ी, दालें, चावल, घी, मसाला जात, ड्राई फ्रूट्स, हलवा जात, बेकरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, अंडरगारमेंट्स, खिलौने, स्टेशनरी, फ्रोज़न फूड्स, मशरूबात और दीगर अशिया क्वालिटी और मयार के एतबार से अपना मुनफरद मुकाम रखती हैं और वो भी इंतहाई मुनासिब कीमत के साथ। तो अभी अपने करीबी स्टोर पर विजिट कीजिए। राना उमर ग्रुप ऑफ सर्विसेज, मयार पर कोई समझौता नहीं। वेलकम बैक नाज़रीन। कैसर अमीन, ये बताइएगा कि मोटरवे लिंक का तो मामला हो गया आपके साथ, ये यूनिवर्सिटी का जो मामला है ये कहाँ तक पहुँचा है? इंशाल्लाह होप सो कि यूनिवर्सिटी का मामला भी हल होगा। हम इस दफ़ा आपके इल्म में होगा कि खड़ में आए थे स्टेट में ना वज़ीर आला जाब आए थे, उनसे हमारी चैम्बर की टीम पूरी गई हुई थी, कायदीन हमारे साथ थे, उन्होंने हमसे वादा किया है इंशाल्लाह ये भी जल्दी होगा। दूसरी बात यह है कि हमने जो मेन हमने बात उनसे की थी, हमने कहा था कि मोटरवे लिंक क्योंकि काफ़ी अरसे से गुजरांवाला कट गया हुआ है, लाहौर बंदा जल्दी चला जाता है, उससे हमारा काफ़ी नुकसान हुआ है मोटरवे लिंक की वजह से। वो भी इंशाल्लाह बेहतर होगा। ये अपनी मदद आप कि हम ये काम करेंगे, 500 या 600 करोड़ रुपया प्रोजेक्ट है, इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि इसको भी हम जल्दी कर लेंगे, हमारा टाइम भी बच जाएगा और हमारा मोटरवे के साथ लिंक हो जाएगा। कैसर मिनिस्टर, ड्राई पोर्ट का मामला कहाँ तक पहुँचा है? रुका मैं। हाँ, ड्राई पोर्ट का मामला देखें, ये हुकूमती सतह पे काम होते हैं जी। चैम्बर का काम होता है कि उन अपने अफसर बाला तक ये बात लेके जाना, उनके अपने भी जैसे उनको हम बात करते हैं दूसरे वजीर से भी, प्राइम मिनिस्टर साहब कोशिश कर रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर साहब को गुजरांवाला बुलाया जाए और प्राइम मिनिस्टर साहब से भी टाइम लेने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये भी हाल करेंगे क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ होगी तो ये सबको नज़र भी आएगी।
इसमें से आपको एक चीज़ का इजाफा कर दूं कि ये जो ना हमने इंडस्ट्री जोन की बात की है ना, उससे हमने उनसे ये बात की है कि इंडस्ट्री जोन ज़रूर होना चाहिए, उसकी जो प्राइस हो ना वो कम से कम हो, लैंड की प्राइस कम से कम हो, जिसमें हर चीज़ प्रोवाइड हो। उसमें हमें सड़कें प्रॉपर चाहिए, सेवरेज प्रॉपर चाहिए, उसके लिए हमारा ट्रांसफार्मर फौरी तौर पे हो, गैस हो, ये सबसे हमारी ज़रूरत है। क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, मौजूदा प्राइम मिनिस्टर खान साहब का विज़न है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिले। इनको सबसे पहले इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहिए। उसमें से जो किसी में 100 काम करता है, 500 करता है, उसके साथ उतने बंदे उसके खाने वाले भी होते हैं। तो ये कोशिश करनी चाहिए कि इंडस्ट्री प्रमोट होगी, उससे टैक्स भी मिलेगा। हमारा जैसे अजमल साहब ने, बड़े भाई ने बात बड़ी अच्छी की है कि अरबों रुपये में टैक्स जाता है गुजरांवाला का, उसके हिसाब से हमारा 9% कितना तो हमारा हिस्सा बनता है जो हमें नहीं मिल रहा। हमें गैस प्रॉपर नहीं मिल रही, हमें एनर्जी प्रॉपर नहीं मिल रही। इसका भी इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि इंडस्ट्री ज़्यादा चले और उसके ज़्यादा आपको रोज़गार में इजाफा हो। ये वज़ीर-ए-आज़म का कोई विज़न है जी। बिल्कुल ठीक है अजमल अमान साहब, एक वक्त था कि टावल इंडस्ट्री में बड़ा नाम था गुजरांवाले का, वो सारी ज़वाल पजीर होगी, उसकी वजूहात क्या बनी? देखिए जी, ये सब चीज़ें तो प्रायोरिटी बेसिस होती हैं। कभी आपकी कोई इंडस्ट्री आगे की तरफ बढ़ती है, कभी कोई इंडस्ट्री आगे की तरफ चलती है। अब जो गुजरांवाला का देखें, पहले नाम आपने टावल की बात की, बिल्कुल मैं आपकी बात को सेकंड करता हूँ कि टावल की इंडस्ट्री अब उस तरह फ्लरिश नहीं कर रही जिस तरह पहले फ्लरिश कर रही थी, लेकिन और चीज़ें यहाँ से बहुत निकल आई हैं हमारे गुजरांवाले में। अगर हम टावल को छोड़ दें, आगे की तरफ बढ़ें, तो हमारे माशाल्लाह हमारे गुजरांवाले में राइस हमारा बहुत इस वक्त लीडिंग रोल पे जा रहा है हमारा, बड़ा नाम है। और हमारे गुजरांवाले में पॉट्स एंड पैन्स, हमारे जो पॉट्स वगैरह बना रहे हैं, ये हमारी नंबर 1 जा रही हैं। टाइल्स हमारी आगे जा रही हैं। तो बस वही है कि हर एक चीज़ का टाइम होता है। इसके अलावा सर ये देखें, वो हमारी सैनिटरी के अंदर, हमारे स्टील है, हाँ जी, उसकी सिल्वर है, सिल्वर का जी वही मैंने कहा ना जी, पॉट्स एंड पैन्स उसी में जी आता है। सारा कुछ हो गया, वॉशिंग मशीन है, पंखे हैं, ये सारा कुछ हमारा यहीं से जा रहा है। गुजरांवाला जी हमारी एक डाइवर्सिटी, हमारी 30-40 टाइप की इंडस्ट्री है जो हमारे गुजरांवाला में काम कर रही है। तो उसके अंदर 5, 6, 7 इंडस्ट्री हैं जो हमारे लीडिंग रोल के अंदर आ रही हैं, जो जैसे कि मैंने पहले भी नाम लिया, ये ऐसे ही हैं। लेकिन इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि अपने जो हमारा इंजीनियरिंग सेक्टर है, इसे हम आगे लेके चलें, क्योंकि दुनिया में अगर किसी मुल्क ने तरक्की की है तो वो डिपेंड करता है कि उसके अंदर उसका जो इंजीनियरिंग सेक्टर है उसका कितना रोल है। तो ये हाँ जी 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 अजमल रहमान साहब, ये तलबा जो फारिग तहसील होते हैं उन्हें जॉब्स की बड़ी प्रॉब्लम है, और ये टेक्निकल अगर ट्रेनिंग भी हासिल कर लेते हैं, टेक्निकल जॉब्स भी ले लेते हैं, जैसे चैम्बर ने बारहा कहा है कि टेक्निकल जॉब्स की, टेक्निकल ट्रेनिंग की तरफ आए तलबा, तो वो अगर आ भी जाते हैं तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या सपोर्ट करता है? देखें जी, जो मतलब अभी हमने पिछले दिनों इसके ऊपर एक प्रोग्राम भी किया था, एक टैप्टा का भी किया था और एक पीवीटीसी वालों का भी किया था, और हमने उन्हें बताया है कि आपको जिस शोबे के अंदर आप काम कर रहे हैं, ये कुछ और भी शोबा जात हैं जिसके अंदर आप इनको आगे लेके हैं। स्पेशली हमने उसके अंदर लाइट इंजीनियरिंग का जिक्र किया कि इसके अंदर ये जो 3-4 शोबे हैं इनको आप बीच में लेके आएँ। और अभी हमने पिछले दिनों गिफ्ट यूनिवर्सिटी के साथ भी MOUs हमने साइन किए, और मकसद उनका सिर्फ यही था कि जो स्टडी करके आए या जो कोई टेक्निकल एजुकेशन लेके आए, वो जिस वक्त तो अपनी स्टडी में हो या टेक्निकल एजुकेशन के दरमियान में हो, उसी वक्त वो अगर चैम्बर से रब्ता करे तो चैम्बर ज़रूर उनको ऑन बोर्ड लेगा, और ऑन बोर्ड लेने के बाद बिल्कुल हम इस चीज़ को तो पूरी तरह फोकस कर रहे हैं कि जो भी बच्चा हमारा टेक्निकल एजुकेशन लेके आगे की तरफ बढ़ता है उसे बिल्कुल भी एक दिन भी स्पेयर नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो गया है, हर आदमी थोड़ा सा वाइट कलर जॉब की तरफ चला गया है। वो जो मुश्किल जॉब हैं जिसके ऊपर उनके वो समझते हैं कि हमारा हाथ या मुंह या कपड़े हमारे काले होते हैं, उस तरफ से लोग हेजिटेट कर रहे हैं। आने वाला दौर आगे आपका ई-कॉमर्स के ऊपर है। वो कहते हैं बस हम बैठें और बैठ के अपने सब चीज़ें थ्रू मोबाइल, थ्रू नेटवर्किंग, हम इन चीज़ों को लेकर आगे तरफ बढ़ें। अब इसकी चीज़ की तरफ, जिसकी तरफ आपने कहा टेक्निकल एजुकेशन, अब ये चीज़ बहुत पीछे की तरफ जा रही है, हालांकि इसे ऊपर की तरफ आना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट को भी इस चीज़ को पूरी तरह सपोर्ट करना चाहिए और पूरी तवज्जो देनी चाहिए कि ये जो इंस्टीट्यूशन है, हालांकि अभी उनके जो हमारे टैप्टा के चेयरमैन भी आए हैं, सलमान साहब वगैरह आए हैं, उन्होंने कमिश्नर साहब के साथ मिलकर एक बड़ा अच्छा विज़िट भी किया, बड़ा ज़बरदस्त एक प्रोग्राम भी किया। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल इंशाल्लाह हम चैम्बर पूरी तरह, ये जहाँ जिधर भी बच्चे बैठे हैं हम उन्हें बिल्कुल ये आवाज़ उन्हें देते हैं कि आप जहाँ पे भी हैं अपनी तमाम CVs वगैरह आएँ,
हमारे पास चैम्बर में दें, हम इंशाल्लाह आपको बिल्कुल भी स्पेयर नहीं रहने देंगे। जो चीज़ आपने, जो हुनर आपने सीख लिया है इंशाल्लाह उससे अपनी आप रोज़ी रोटी इंशाल्लाह ज़रूर कमाएंगे। चैम्बर से तलबा को, फ़ारिग तहसील तलबा जो ख़ास तौर पर टेक्निकल ट्रेनिंग हासिल करते हैं उसे चैम्बर जो है सपोर्ट करेगा। जी बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा। बड़ी अच्छी बात की। अच्छा, पहलवानों का जिक्र पिछले दिनों बड़ा ज़ोर पकड़ रहा था। वो शहर में ये बात हो रही है, शहरी ये कह रहे हैं कि जो रवायती कुश्ती थी वो पसे पुश चली गई। तो क्या ख्याल है, चैम्बर को इस बारे में कुछ सपोर्ट नहीं करनी चाहिए? वो कहते हैं कि एक छोटा मिनी स्टेडियम भी अलहदा होना चाहिए जहाँ बिल्कुल पहलवानी के जो है ना मुकाबले हों, वहाँ कुश्तियाँ हों। तो आप क्या चाहते हैं, आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल जी, ये जो हमारी रेसलिंग की, पहलवानी की बात कर रहे हैं, ये तो हमारे गुजरांवाले की पहचान है जी। और अभी भी कहीं जाएँ तो गुजरांवाला हमारा 2 चीज़ों से ही मशहूर है, एक खाने पीने से और एक पहलवानी के ऊपर ना। बिल्कुल ये चीज़ हमारी पीछे की तरफ चली गई है। हमारे बड़े बड़े नामवर, हमारे बड़े बड़े अच्छे नाम, हमारे बड़ा नाम है। अभी हमारे पीछे दोनों हमारे गोगा पहलवान हैं, या उससे पीछे और भी जो हमारे हैं, ये हमारे लिए बड़े प्राइड हैं और बड़े हमारे लिए बड़ी ऑनर्स किए हैं। पूरा गुजरांवाला इनके बहुत रिस्पेक्ट में है। ये बिल्कुल हमारे पास आए, ये बिल्कुल जो हमारे रेसलर्स भाई हैं, ये बिल्कुल हमारे चैम्बर से थोड़ा सा गैप थोड़ा सा क्रिएट हो गया है। हमारे पास आए, जो हम उनके लिए कर सकते हैं, जो तजावीज़ उनके पास हैं, जो चीज़ों को लेके आगे बढ़ा के करना चाहते हैं, बिल्कुल आएँ, हम उनकी आवाज़ बनेंगे। और जिधर भी जाना होगा, लाहौर की तरफ जाना होगा, इस्लामाबाद की तरफ जाना होगा, जो भी उनके मामलात हैं इंशाल्लाह जनाब। ये बड़ी अच्छी बात अजमल साहब आपने बताइए। ज़ाहिर है ये बात सुन के बड़ी खुशी की लहर जो है उठ जाएगी पहलवानों के दिलों में कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो उसने अब तहिया कर लिया है कि पहलवानों को जो है वो भी सपोर्ट किया जाएगा। वो शर्त ये है कि वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के में रब्ता करें। जी बिल्कुल, बड़ी खुशी की बात। अच्छा, ये बताइए कि ताजर बरादरी के लिए जो पीछे कोरोना चलता रहा, बड़ा कोरोना की वजह से काफ़ी जवाल पजीर हो गया, ई कामर्स की तरफ भी लोग चले गए, लेकिन आपने ताजर बरादरी की फलाह के लिए कोई इकदाम उठाए हैं? क्या क्या इकदाम उठाए हैं? देखें जी, ये एक अनफॉर्चुनेटली कह लें कि दुनिया 2 पोर्शंस में डिवाइड हो गई है। एक जो लास्ट ईयर मार्च के अंदर कोविड की पहली जो वेव आई, और उसके बाद अब ये 3 वेव्स गुजर गई हैं। चौथी के लिए भी सुन रहे हैं कि शायद अनफॉर्चुनेटली चौथी वेव भी आ रही है। देखें जी, जहाँ पे ये वेव आई है तो उसने पूरी दुनिया के बिज़नेस को बड़ा मुतासर किया है। अगर आप देखें, आप तो जो क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें देखें कि बड़ी बड़ी एयरलाइंस, बड़ी बड़ी शिपिंग लाइंस वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई हैं, वो बैंकरप्ट हो गई हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि ये बिल्कुल हमें, ये एक नया चैलेंज है। किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये चीज़ ऐसी हो जाएगी और ये भी शायद हमारी ज़िंदगी में होगी, लेकिन चलें एक चीज़ आ गई है तो इसके लिए कोविड, इसके लिए नई वैक्सीनेशन भी आ गई है और लोग वैक्सीनेशन भी करवा रहे हैं। और बस ये एक बहुत मुश्किल एक फ़ेज़ है, लेकिन इंशाल्लाह ये फ़ेज़ भी गुजर जाएगा। पहले आज से 100 साल, 125 साल पहले भी एक वायरस आया था और वो भी 2-3 साल के बाद निकल गया। और पूरी उम्मीद है, अल्लाह से पूरी तरह दुआ को भी कि ये जो वायरस आया ये भी बहुत जल्दी निकल जाए। और कोई अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह हम बड़े अच्छे तरीके से तमाम हमारे पाकिस्तान के जितने चैम्बर्स हैं, हमारे 50-60 चैम्बर्स हैं, वो तमाम एक हमने सब ने MOU साइन किया हुआ। जो एक चैम्बर की वाइस है वो सभी की वाइस है। इससे भी उसी तरह लड़ेंगे, लोगों को एजुकेट करेंगे। लोग एजुकेट हो गए हैं, और बल्कि इससे जहाँ पे एक तरफ तो बिज़नेस आपका बहुत मुतासर हुआ है, तो बहुत से लोगों ने इसके अंदर बहुत ज़्यादा नाम भी कमाया है और बहुत ज़्यादा इसके अंदर उन्होंने पैसा भी कमाया। बिल्कुल ठीक है जी। वो इसके साथ साथ जहाँ दूसरी तिजारत मुतासर हुई है, लेकिन ई कामर्स जो है उसे अरूज मिला है। और फिर देखें ना, ऑनलाइन जो सेल थी वो लोगों को कई रोज़गार में इजाफा हो गया इस मामले में। जी बिल्कुल। आप क्या कहेंगे कैसर अमीन साहब इससे? मैं ये कहूँगा जी, सबसे पहले तो मैं कमिश्नर साहब को शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने शायद सुना होगा कुछ दिन पहले ना PHA वाले ने भी मैच करवाया था और हमारे स्टेडियम जो वीरान पड़े थे, डिप्टी कमिश्नर साहब उसमें हमारे साथ जोता साहब भी, उन्होंने बड़ी एफर्ट्स की, तो चैम्बर को भी ऑन बोर्ड लिया। तो अल्लाह का शुक्र है कि वो बड़ा अच्छा स्पॉन्सरशिप लेके उसमें मैच करवाए हैं जी। ये बड़ी अच्छी एफर्ट्स है। अच्छा, बाकी हमारे शेखपुर रोड पे आपने देखा होगा, जैसे आपने बुलाना की बात की है ना, बिल्कुल जी अजमल साहब की हम एग्री करते हैं बात कि यार जो स्पोर्ट्स है ना वो बंदे को ज़िंदा रखती है, और उसमें सेहतमंद माशरे पे के जो लोग होंगे वो ही आगे कंटिन्यू होंगे।
मिनी स्टेडियम शेपर रोड पे बना है हमारे घर के पास, वो वीरान पड़ा हुआ है। जितने भी ग्राउंड पड़े हुए हैं सारे वीरान पड़े हुए हैं। उनको डिप्टी कमिश्नर साहब और कमिश्नर साहब के पास फंड आता है, वो फंड उस पर खर्च करें। कोई भी चीज़ शहर में करनी है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स को ऑन बोर्ड लें। ये हमारे सबसे पहले जो माशरा आके बैठे थे, बस 2-3 बार बैठे थे, तो सबसे उमर साहब ने, हमारी बड़े कमांडर साहब ने बड़ा अच्छा ही काम किया। प्रेसिडेंट साहब ने, उन्होंने पूरे पाकिस्तान के चैम्बर को बुलाया। उसमें से अजमल साहब, हम सारे शामिल थे, हमारे कादिर भी शामिल थे। पूरे गुजरांवाला पाकिस्तान के चैम्बरों के प्रेसिडेंट को बुला के मुशावरत की है। ये उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है शुरू में। वो इसलिए की थी शुरू में कि हमारे पास टाइम होगा, हम कोई ना कोई पॉलिसी मेंटेन कर लेंगे। और मैं इनको पूरे आवाम, जितने भी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, हमारे प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान के, और जितने हमारे इंडस्ट्री का मुतलका है, उनको ये बात करेंगे कोई भी पॉलिसी बनाए, कोई भी चीज़ बनाए, पूरे पाकिस्तान के चैम्बर को ऑन बोर्ड लिया करें। उनसे आपको पता लगेगा शहर के जो मसाइल हैं, पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, उनको भी पता है। कुछ हमारे चैम्बर का मुतलका चीज़ें होंगी, हम उनको बताएंगे। बाकी मैं कमिश्नर साहब को ये रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी उनके पास फंड आता है, शहर के लिए बेहतर से बेहतर चीज़ करें, हम उनका साथ देंगे। मगर उनके पास जो फंड है वो तो यूटिलाइज करें। डिप्टी कमिश्नर साहब को भी मैं इस वजह से ये बात करूँगा। थैंक यू वेरी मच जी। यानी यही कहा जाए कि अभी कम्युनिकेशन जो गैप है उसे दूर करने की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया कैसर अमीन साहब, अर्जमल अवान साहब, आपका स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और बड़ी कीमती आपकी बातें सुनी। तो नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम सारे हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। नेक्स्ट प्रोग्राम में नए मेहमानों के साथ आपके साथ हाज़िर होऊंगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़। रग्स, यह पहचान गुजरांवाला की। मैं राना उमर स्टोर की ग्रॉसरी पे आई हुई हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा स्टोर है, यहाँ से तमाम ज़रूरत की अशिया मिल जाती हैं और मैं चाहूँगी कि इसकी और भी ब्रांचेज इंक्रीज़ हों। गुजरांवाला के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अच्छा है कि सारी चीज़ें जो है एक ही जो है डोर स्टेप में सारी चीज़ें मिल जाती हैं। रेट भी ठीक है, मुनासिब है मार्केट के हिसाब से। तो अच्छा है कि एक जगह, लेकिन एक मज़ीद ब्रांचेज होनी चाहिए। शॉपिंग का मज़ा तो रानी उमर के स्टोर से ही आता है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ों का म्यार है वो पूरे शहर में उस तरह का म्यार हमें नहीं मिलता। यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है और हम आपको भी मशवरा देते हैं कि आप यहाँ पे शॉपिंग के लिए आएँ। 15 सालों से हमारा राना उमर जनरल स्टोर के साथ ताल्लुक़ है और इनकी क्वालिटी और हर चीज़ में हमें सेटिस्फाइड रहते हैं और प्राइस अच्छे हैं इनके। मैं राना उमर की कस्टमर हूँ, मैं हर मंथ यहाँ से ग्रोसरी करती हूँ। बहुत ही अच्छा स्टोर है ये, यानी कि हर चीज़ यहाँ से अवेलेबल हमें होती है। हम जब भी आते हैं राना उमर जनरल स्टोर पर ही आते हैं। मैं दूसरों को भी कहूँगी, सबको कहूँगी कि राना उमर जनरल स्टोर पर ही आएँ, इधर सब कुछ मिल जाता है। इजी भी रहता है, हमारे करीब है और बहुत अच्छी शॉपिंग है और सबसे बड़ी बात ये हर चीज़ यहाँ रीज़नेबल है। गुज़िश्ता 27 साल से शहरियों के एतमाद ने साबित किया कि हम उनकी तवक्कुआत और ज़रूरतों को बेहतर जानते हैं। यहाँ पर मिलने वाली तमाम अशिया मसलन सब्ज़ी, दालें, चावल, घी, मसाला जात, ड्राई फ्रूट्स, हलवा जात, बेकरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, अंडरगारमेंट्स, खिलौने, स्टेशनरी, फ्रोज़न फूड्स, मशरूबात और दीगर अशिया क्वालिटी और मयार के एतबार से अपना मुनफरद मुकाम रखती हैं और वो भी इंतहाई मुनासिब कीमत के साथ। तो अभी अपने करीबी स्टोर पर विजिट कीजिए। राना उमर ग्रुप ऑफ सर्विसेज, मयार पर कोई समझौता नहीं। रग्स, यह पहचान गुजरांवाला की। मैं राना उमर स्टोर की ग्रॉसरी पे आई हुई हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा स्टोर है, यहाँ से तमाम ज़रूरत की अशिया मिल जाती हैं और मैं चाहूँगी कि इसकी और भी ब्रांचेज इंक्रीज़ हों। गुजरांवाला के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अच्छा है कि सारी चीज़ें जो है एक ही जो है डोर स्टेप में सारी चीज़ें मिल जाती हैं। रेट भी ठीक है, मुनासिब है मार्केट के हिसाब से। तो अच्छा है कि एक जगह, लेकिन एक मज़ीद ब्रांचेज होनी चाहिए। शॉपिंग का मज़ा तो रानी उमर के स्टोर से ही आता है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ों का म्यार है वो पूरे शहर में उस तरह का म्यार हमें नहीं मिलता। यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है और हम आपको भी मशवरा देते हैं कि आप यहाँ पे शॉपिंग के लिए आएँ। 15 सालों से हमारा राना उमर जनरल स्टोर के साथ ताल्लुक़ है और इनकी क्वालिटी और हर चीज़ में हमें सेटिस्फाइड रहते हैं और प्राइस अच्छे हैं इनके। मैं राना उमर की कस्टमर हूँ, मैं हर मंथ यहाँ से ग्रोसरी करती हूँ। बहुत ही अच्छा स्टोर है ये, यानी कि हर चीज़ यहाँ से अवेलेबल हमें होती है। हम जब भी आते हैं राना उमर जनरल स्टोर पर ही आते हैं। मैं दूसरों को भी कहूँगी, सबको कहूँगी कि राना उमर जनरल स्टोर पर ही आएँ, इधर सब कुछ मिल जाता है। इजी भी रहता है, हमारे करीब है और बहुत अच्छी शॉपिंग है और सबसे बड़ी बात ये हर चीज़ यहाँ रीज़नेबल है।
गुज़िश्ता 27 साल से शहरियों के एतमाद ने साबित किया कि हम उनकी तवक्कुआत और ज़रूरतों को बेहतर जानते हैं। यहाँ पर मिलने वाली तमाम अशिया मसलन सब्ज़ी, दालें, चावल, घी, मसाला जात, ड्राई फ्रूट्स, हलवा जात, बेकरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, अंडरगारमेंट्स, खिलौने, स्टेशनरी, फ्रोज़न फूड्स, मशरूबात और दीगर अशिया क्वालिटी और मयार के एतबार से अपना मुनफरद मुकाम रखती हैं और वो भी इंतहाई मुनासिब कीमत के साथ। तो अभी अपने करीबी स्टोर पर विजिट कीजिए। राना उमर ग्रुप ऑफ सर्विसेज, मयार पर कोई समझौता नहीं।